नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 12 10 आमों की कीमत के अभ्यास के प्रश्न करेंगे और यह पाठ जो है नुक्ता के प्रयोग पर संबंधित है। नुक्ता का प्रयोग, पहले हम यह जान लेते हैं नुक्ता किसे कहते हैं। कुछ वर्णों के नीचे एक बिंदी सी लगी हुई आपने कुछ देखी होगी, उसी बिंदी को जो है हम नुक्ता कहते हैं। और इस नुक्ता वाले शब्दों का प्रयोग जो है वह अरबी और फारसी भाषा के कुछ शब्दों में किया जाता है। और जब उन शब्दों को हिंदी में प्रयोग किया गया, हिंदी भाषा में लाया गया, तब उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया। जैसे वे शब्द अरबी और फारसी भाषा में लिखे जाते थे, उसी तरह उन शब्दों को हिंदी में भी प्रयोग किया जाने लगा, वैसा का वैसा ही। तो आइए अब इस पाठ को समझते हैं। पिताजी ने पास खड़े स्वामीनाथन को पुस्तकें झाड़ने और मेज साफ करने का आदेश दिया। अब ये देखिए, साफ और मेज, इसमें ये जो बिंदी लगी हुई है ज और फ के नीचे, ज और फ के नीचे जो बिंदी लगी हुई है, इस बिंदी को ही क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। स्वामीनाथन बड़ी फुर्ती से किताबों की धूल झाड़ने लगा। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि छुट्टियों में भी पढ़ाई करना जरूरी है तो छुट्टियां दी ही क्यों जाती हैं। अब हमने देखो ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से, ये जो अनुच्छेद दिया गया है, इसमें से हमें ऐसे शब्दों को लिखना है जिनके ज और फ वर्णों के नीचे बिंदी लगी हुई है और जिनके ज और फ वर्णों के बीच के नीचे बिंदी नहीं लगी हुई है। मतलब कि इस वाले कॉलम में हमें बिंदी वाले शब्द लिखने हैं, यानी नुक्ता वाले, और इसमें हमें बिना बिंदी वाले। ठीक है, तो जैसे कि हमने ये अनुच्छेद पढ़ा था, जैसे मेज, मेज, तो इसमें बिंदी लगी हुई है तो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद साफ, उसे हम यहाँ लिख देंगे। और आगे इसमें देखिए ज़रूरी, तो उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। और कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनमें बिंदी नहीं लगी हुई है, जैसे कि फुर्ती, इसमें फ के नीचे बिंदी नहीं लगी हुई है, उसे हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद देखते हैं जाति, इसमें ज के नीचे बिंदी नहीं लगी हुई है, जाति। और पिताजी, इसमें भी ज के नीचे बिंदी नहीं लगी हुई है। तो यहाँ पर हमने लिखे बिंदी वाले शब्द यानी कि नुक्ता वाले, और यहाँ पर बिना बिंदी वाले शब्द। अब आगे देखते हैं। अब इन शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। ज बोलते समय अंग्रेजी के जेड यानी ज वर्ण की तरह आवाज निकलती है, जबकि फ बोलते समय ऊपर के दांत नीचे के होंठ को छूते हैं। जब हम प बोलते हैं तो दोनों होंठ एक दूसरे को छूते हैं। जब हम फ बोलते हैं तो दोनों होंठ एक दूसरे को छूते हैं। ज और फ नीचे जो बिंदी लगी हुई है उसे नुक्ता कहते हैं। इस नुक्ता का प्रयोग ज़्यादातर उर्दू भाषा तथा कुछ अंग्रेजी भाषा के शब्दों के उच्चारण में भी होता है। अब प्रश्न 2 देखते हैं। आइए अब नुक्ता वाले शब्दों को बोल बोल कर पढ़ने का अभ्यास करें। जैसे कॉफ़ी, साफ, फन, तेज़, ज़रूर, ज़मीन, ज़र्रा, आवाज़, जहाज़, सिर्फ, नज़र, इंतज़ार। ठीक है, नीचे स्तंभ क में कुछ शब्द दिए गए हैं और स्तंभ ख में उनके अर्थ दिए गए हैं। शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। ये हमें स्तंभ क में कुछ शब्द दिए गए हैं और ख में भी दिए गए हैं। अब हमें उनके सही अर्थ के साथ उनका मिलान करना है। आपको बता दें कि जो क, ख, ग, ज और फ, इन शब्दों के
नीचे जो है नुक्ता लगता है। ज़्यादातर इन शब्दों के नीचे ही नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, ये है फन और ये है फन। फन और फन दोनों दिखने में एक समान है, लेकिन केवल एक बिंदी के प्रयोग से उनके अर्थ में जो है भिन्नता आ जाती है। इस फन का अर्थ होता है कला और इस वाले फन का अर्थ होता है सांप का मुंह। अब ये है जरा। जरा यानी कि बुढ़ापा, और ये वाला ज़रा है यानी कि थोड़ा, जिसमें बिंदी लगी हुई है। ये है जरा और ये है ज़र्रा। बोलने में भी फ़र्क दिखाई देगा आपको, जरा ज़र्रा। तेज, इस तेज का अर्थ होता है चमक या आभा, और इस तेज, तेज का अर्थ होता है तीव्र गति। तो देखिए, तेज और तेज, ये ज के नीचे बिंदी है और इसमें बिंदी नहीं है, तो दोनों एक बिंदी के प्रयोग से ही अर्थ में कितनी भिन्नता आ जाती है। तो आपने देखा कि नुक्ता लगाने से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। जिन शब्दों में ज और फ वर्ण के नीचे नुक्ता लगना चाहिए उनमें उचित प्रकार से नुक्ता लगाइए। तो जैसे कि पहला शब्द था इंतजाम, तो इसे हम कैसे, इसमें ज के नीचे हम बिंदी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, इंतजाम। ठीक है। बजाना, इसके नीचे, इसमें ज के नीचे जो है बिंदी नहीं आएगी। गुफा, इसमें फ के नीचे नुक्ता का प्रयोग किया जाएगा। ज़रूरत, इसमें ज के नीचे नुक्ता का प्रयोग होगा। साफ, साफ में भी फ के नीचे बिंदी का प्रयोग होगा यानी कि नुक्ते का। जहाज, जहाज में भी इस वाले जो पीछे वाला ज है इसके नीचे नुक्ता का प्रयोग किया जाएगा। खौफ, अब फ के नीचे नुक्ता लगा हुआ है और इसमें नुक्ते का प्रयोग किया जाएगा। मेज़, इसमें भी नुक्ता का प्रयोग किया जाएगा। जगत, जगत में इस वाले ज में नुक्ता का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है। ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, जो नुक्ता वाले शब्द हैं वे अरबी और फ़ारसी भाषा से आए हुए हैं, और अरबी और फ़ारसी भाषा के कुछ शब्दों में नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, और जब उन शब्दों को हिंदी में प्रयोग में लाया गया, हिंदी में उनका प्रयोग किया गया, तो उन शब्दों के नीचे भी नुक्ता लगाया जाता है, हिंदी में भी। ठीक है। हिंदी भाषा में भी उन शब्दों के साथ नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ज़रूरी, राम ने मोहन को एक ज़रूरी सूचना दी। सिर्फ, सिर्फ आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। ज़माना, आजकल ज़माना बहुत ख़राब है। इंतज़ाम, सरकार ने रमेश की पढ़ाई का पूरा इंतज़ाम कर दिया। तो हमने इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना था। आप इन सभी वाक्यों के अलावा भी अपनी तरफ से भी वाक्य बना सकते हैं जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो। आओ दोहराएं से संबंधित अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए गए शब्द समूहों में से सही शब्द पर घेरा लगाइए। अब ये 3 तरह से दिया गया है, इनमें से हमें सही बताना है कि सही शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द कौन सा है, ये वाला। अब इनमें से बताएंगे, इनमें से ये वाला सही शब्द है। प्रतीक्षा, तो ये वाला सही है। इस वाली लाइन में घ में ये वाला जो शब्द है वह सही है। झुंझलाहट को ऐसे लिखा जाता है। उत्सुकता, उत्सुकता ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। तो इस पर घेरा लगाएंगे। मतलब कि कहने का मतलब है 3 तरह से ये दिया गया है, लेकिन हमें
शुद्ध शब्द कौन सा है, उस पर घेरा लगाना था। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्दों का प्रयोग कीजिए। मतलब कि नीचे जो ये शब्द दिए गए हैं इनके आगे हमें विशेषण शब्द लगाकर विशेषण शब्द लगाना है। विशेषण आपको पता ही है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे स्वामीनाथन, स्वामीनाथन के आगे हमने क्या लगाया विशेषण शब्द, भोला, यानी भोला स्वामीनाथन। स्वामीनाथन कैसा है, भोला। स्वामीनाथन की विशेषता क्या है कि वह भोला है। इसके अलावा हम शरारती भी लगा सकते हैं, नटखट भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगला है पोशाक, पोशाक कैसी है, सुंदर। तो पोशाक की विशेषता क्या होगी, पोशाक कैसी है, सुंदर। पुस्तक, पुस्तक का क्या है, अच्छी, कि पुस्तक कैसी है, अच्छी। अब पिताजी के आगे हमें विशेषण शब्द लगाना था कि पिताजी कैसे हैं, बहादुर, या पिताजी कैसे हैं, साहसी। कोई भी विशेषण आप लगा सकते हैं। पिताजी कैसे हैं, अच्छे। डैश खंबा, खंबा कैसा है, बड़ा या लंबा, ठीक है। तो खंबे की विशेषता क्या है कि वह बड़ा है। कार की विशेषता क्या है, कार कैसी है, लाल, कार की विशेषता क्या है, लाल है वह, ठीक है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। ये एक वचन दिया गया है, हमें उसे वचन बहुवचन में बदलना है, या बहुवचन में दिया हुआ है तो हमें एक वचन में बदलना है। जैसे छुट्टी, छुट्टियाँ, सब्जी, सब्जियाँ, भाषा, भाषाएं, कारें, कार, दीवारें, दीवार, दवाइयाँ, दवाई। अगला प्रश्न, नीचे कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं जिनमें एक मोटा काला शब्द दिया गया है। उस शब्द के विलोम शब्द को खोजते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। ये दिया गया है हमें, हेल्प बॉक्स, संतुष्ट, अस्त, अवनति, बाहर, प्राज्य। अब हमें ये जो वाक्य दिए गए हैं इसमें जो ये मोटा काला शब्द है, इस शब्द का हमें इसमें से विलोम शब्द छांट कर वाक्य को पूरा करना है। जैसे चूहा बिल के अंदर था और बिल्ली बिल के डैश उसका इंतजार कर रही थी। अंदर का आपको पता ही है क्या होता है, विलोम या विपरीत, बाहर, अंदर का बाहर। परिश्रम करने से उन्नति होती है और आलस्य से अवनति, उन्नति का अवनति। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जय हुई और कौरवों की डैश यानी कि पराजय, जय पराजय। मोहन इतना सारा धन मिलने के बाद भी असंतुष्ट ही रहा, जबकि रवि थोड़े में ही डैश हो जाता है। असंतुष्ट का क्या होगा विलोम, संतुष्ट। सुबह सूर्य उदय होता है और शाम को डैश, कि सुबह सूर्य उदय होता है, उदय का क्या होता है विलोम, अस्त, उदय का अस्त। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग छांटकर लिखिए। चूहा का चूहिया, लिंग बदलना है हमें। ये यहाँ पर कोष्टक में भी इनके उत्तर दिए गए हैं, इनमें से हमें छांट कर लिखना है। चूहा चूहिया, छात्र छात्रा, बेटी बेटा, बूढ़ा बुढ़िया। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये मुहावरे दिए गए हैं, इनका हमें वाक्य बनाना है। मुंह में पानी आना, रसगुल्ले देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। बोलती बंद हो जाना, चोरी पकड़े जाने पर राम की बोलती बंद हो गई। खून पसीना एक करना, भोला राम ने खून पसीना एक करके यह कारोबार खड़ा किया। आँख खुलना, राम की ईमानदारी को देखकर मेरी भी आँखें खुल गई। तो आप इनके अलावा कोई और भी वाक्य बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही लिखने हैं जो मैंने लिखे हैं, आप अपनी तरफ से भी वाक्य बना सकते हैं।
अगला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनसे जुड़े मुहावरे छांटकर लिखिए। जैसे कि ये चित्र दिए गए हैं और यहाँ पर ये कोष्टक में भी दिए गए हैं, तो हमें जो इस चित्र से संबंधित मुहावरा है उसे यहाँ इनमें से छांटकर यहाँ पर लिखना है। जैसे हम ये चित्र देख रहे हैं, ये दिया दिया गया है और ये चम्मच से घी डाला जा रहा है, तो यानी कि घी के दिए जलाना। और इस चित्र के पर कौन सा मुहावरा जो है उचित है? अंधे की लाठी। और ये लड़का इस लड़के को अंगूठा दिखा रहा है, तो अंगूठा दिखाना। दांतों तले उंगली दबाना। ये देखिए, ये लड़का जो है अपने दांतों तले उंगली दबा रहा है, तो क्या मुहावरा बनेगा? दांतों तले उंगली दबाना। और इस व्यक्ति का यह चोर जो है धन लेकर भाग रहा है, तो 9 2 11 होना। और ये आग में घी डाला जा रहा है, तो आग में घी डालना। तो बच्चों, यह पाठ जो है हमारा यहाँ पर पूर्ण होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।